सूचना में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और महीने का आखिरी कारोबारी सत्र भी, लेकिन भारतीय बाजारों में बढ़िया तेज़ी रही और रिकॉर्ड स्तरों पर मिड कैप इंडेक्स आज पहुंचते हुए दिखाई पड़े। इनिशियल ट्रेड से ही जो तेज़ी मार्केट ने होल्ड की थी वो सस्टेन हुई और लास्ट तक आते आते वो कैरी भी होते हुए दिखाई पड़ी। 100 अंकों की बढ़त निफ्टी में रही। सेंसेक्स करीब करीब आधा % की तेज़ी के साथ वहाँ पर भी क्लोजिंग आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप स्मॉल कैप आज आउट परफॉर्म कर रहे थे। 1% की तेज़ी रही मिड कैप में और 1% के आसपास ही तेज़ी रही स्मॉल कैप में। निफ्टी बैंक आधा % ऊपर रहे। तेज़ी को लीड कर रहे थे आईटी, जिसमें टीसीएस इन्फोसिस दोनों ही आज मेजर कंट्रीब्यूटर के तौर पे निफ्टी में आपको दिखाई पड़ेंगे। एक तरफा कंट्रीब्यूशन रिलायंस का भी आता हुआ दिखाई पड़ा अलॉन्ग विद टीसीएस और इन्फोसिस, तो उसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिला। मेटल में आज बाइंग थी, 2% का उछाल पूरे इंडिसीज में आज देखने को मिला। एफएमसीजी आज आधा % की बिकवाली के साथ बंद हुआ, नीचे था करीब आधा % के आसपास की गिरावट थी वहाँ पर। फार्मा बाइंग में था, मिड कैप स्मॉल कैप में तो ब्रॉडर बाइंग थी ही। आज पीएसयू ज़ोरदार तेज़ी में थे, तो पीएसयू अदरवाइज़ भी आप देख लीजिए, चाहे नंबर्स के आधार पर एनटीपीसी देख लीजिए या बाकी में बीईएल, बीईएमएल, हिंदुस्तान कॉपर एफ&ओ का टॉप गेनर था। आज करीब 10% के आसपास का उछाल वहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ा। और सेलेक्टिव फार्मा जहाँ पर बाइंग थी, लॉरस लैब जैसे नाम जहाँ पर आज मूव आता हुआ दिखाई पड़ा, अप मूव था। सीमेंट में बाइंग थी, जिसमें एसीसी के स्टॉक में आज मूव था, 2.5-3% के आसपास की बढ़त वहाँ थी। इंडिया सीमेंट ऊपर था। तो सेलेक्टिव सीमेंट स्टॉक्स, सेलेक्टिव पीएसयूज़, इसके अलावा रियल्टी, वहाँ पर फार्मा कुछ ऐसे स्टॉक जहाँ पर अच्छा मूव देखने को मिला। लेकिन आज प्रॉफिट टेकिंग नंबर्स के दम पर था। पिरामल एंटरप्राइज आज टॉप लूजर था एफ&ओ का, करीब 7% की बिकवाली वहाँ थी नंबर्स के बाद। उसके अलावा इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक अर्निंग्स के आधार पर रिएक्शन देखने को मिल रहा था। कुछ और स्टॉक जहां पर आज बढ़िया अप मूव देखने को मिले, उसमें वो आइनॉक्स ग्रीन नंबर के ऊपर चला, या फिर वो पावर में शॉर्टर मिला, उसके ऊपर एक बढ़िया तेज़ी आई, 10-11-12% का उछाल वहाँ था। तो ऐसे स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज मार्केट में बन रहे थे अर्निंग्स के आधार पर, नंबर्स के आधार पर। लेकिन अदरवाइज़ एक सिक्युलर मूव जो आपको दिखाई पड़ेगा वो या तो पीएसयूज़ में दिखाई पड़ेगा या दिखाई पड़ेगा सिलेक्टिव रियल स्टेट में या सिलेक्टिव सीमेंट, जो कि आज तेज़ी में। अच्छा, वो अदानी की 2 कंपनियों के नंबर आए, ट्रांस के और ग्रीन के। तो ग्रीन के नंबर वाई तो ठीक है, क्यू ऑन क्यू वीक हैं, और ट्रांस के नंबर देखे नहीं, लेकिन हाँ वाई बेसिस पे तो नंबर अच्छे दिख रहे हैं। और बाकी कॉन कॉल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब पूरे ग्रुप के ही बाकी कंपनियों के नंबर आएंगे, तो एसीसी के आ चुके, इन दोनों के भी आ गए, और अब लेट्स सी गोइंग फॉरवर्ड नंबर कैसे आते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और यूट्यूब और फेसबुक दोनों की सवालों को शामिल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास, पहले फेसबुक के सवाल ले लेता हूँ कौन कौन से आए हैं। तो पहला सवाल जो मेरे पास है उसमें, हाय सुमित जी, वेल डन फॉर वर्क डूइंग इन्वेस्टर एजुकेशन, काइंडली डू दिस शो ऑन CNBC आवाज़ 2 फॉर 1 आवर आफ्टर मार्केट आवर्स। सचिन जी, ये शो एज इन बनाया, इसका प्लेटफॉर्म ही खाली डिजिटल मीडिया के लिए था, लेकिन ठीक है, आपका सजेशन इज़ वेल टेकन। आगे चल के ज़रूर इसके ऊपर भी हम कामकाज करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपका जो सवाल है वो है SJVN NHPC 100 बोथ ऑन IPO प्राइस। ठीक है सचिन जी, फिर तो आपको बहुत लंबे समय का वेट है। शायद 2010 में IPO आया था मेरे ख्याल से NHPC का, और 2008 में IPO आया था SJVN का। मतलब 2-4 साल ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इसी ड्यूरेशन में आया था। और बहुत लंबे पेशेंस के बाद आज आपका दाम वापस आ रहा है। तो 27-28 रुपये का दाम था शायद SJVN का, जो अब 50-56 रुपये चल रहा है, और NHPC का भी 40 रुपये दाम आ गया। वो शायद 32 रुपये के दाम पे इशू प्राइस आया था, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो दोनों ही केसेस में फ़िलहाल तो आप बने रहो, क्योंकि बहुत सालों बाद ये थीम वापस रिवाइव करी और बहुत सालों बाद पब्लिक इसके ऊपर अब कामकाज कर रही है। सो अभी तो आप बने रहो, बट अगेन क्योंकि इतने लंबे ड्यूरेशन में आपने वो होता है ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिस किया। मतलब आप और बेहतर अपॉर्चुनिटी, जिसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, वो मिस कर दी कि आप इससे अच्छे विकल्प भी ढूंढ सकते थे। तो क्योंकि ये डिविडेंड पे ऑफ अच्छे थे इनके उस टाइम पर, तो डिविडेंड तो पे ऑफ NHPC में स्पेशली वो आपको मिले ही होंगे। लेकिन बेटर ये कि ऐसे स्लो मूवर्स में यूजुअली अवॉइड ही करो अपनी सिचुएशंस को, और इतने लॉन्ग टर्म के लिए आप बने हो तो अब अच्छा रिवॉर्ड लेकर तो एटलीस्ट निकलो। तो थोड़ा थोड़ा ट्रेल करते रहना पोजीशंस में अपने स्टॉप लॉसेस को, ताकि जो भी प्रॉफिट्स हैं वो लॉक भी होते रहें विद टाइम। वरना आधी पोजीशन के लिए एटलीस्ट अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते रहो। तो से फॉर एग्जांपल आपने 100 शेयर लिए, मान लीजिए NHPC के, SJVN के, और आपके दाम से दोनों ऑलमोस्ट दुगने हो गए। तो दुगने होने के बाद उन 50 शेयरों के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा लो 50 रुपये का, SJVN केस में 49 का, टू बी वेरी प्रिसाइज। धीरे धीरे वो बढ़ता रहे, तो उसको आप 5-5 रुपये आगे बढ़ाते रहो, ताकि कभी भी बुरे दौर में कोई स्टॉप लॉस ट्रिगर भी हो तो 50 शेयर ही जाएँ, 50 आपके पास हमेशा रहें।
तो ऐसे करके आप काम कर सकते हो, लेकिन अच्छे विकल्प भी ढूंढते रहा करिए इस तरह के विकल्प के अलावा। PSUs में हमेशा तेज़ी कैप रहेगी, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, कोई भी तेज़ी में ऊपर माल बिकेगा आके। ओके, इसके अलावा व्हाट कैन बी डन इन रिलैक्सो, शुड वी ऐड, होल्ड और एग्जिट? राइट नाउ आई एम एट पार इन जुबिलेंट फूड, आई एम इन लॉस, कैन आई ऐड? जुबिलेंट यू कैन ऐड, कैंपस पे आई कैन नॉट कमेंट क्योंकि अभी बहुत नया है, 1 साल भी नहीं हुआ, तो उसको तो आप छोड़ ही दो, अभी कुछ भी नहीं कर सकते उसके लिए तो। और इतना फुटवेयर में ओवर एक्सपोज होने की ज़रूरत नहीं, अब रिलैक्सो ले लिया तो कैंपस क्यों लेना। खैर फिर भी आप रिलैक्सो के केस में एक स्कूल ऑफ थॉट ये बात बोलता है, मैं नहीं बोल रहा, किसी बड़े जानकार से बात हुई तो उन्होंने बात बताई थी कि अगर इंटरेस्ट रेट राइजिंग सिनेरियो में, मतलब जब इंटरेस्ट रेट लोअर साइड था तब हायर एंड डिमांड प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा थी, तो क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया है अब, तो वो डिमांड थोड़ी सी सिंक होनी चाहिए, और वापस अगर लोअर एंड डिमांड आती है तो ये रिलैक्सो टाइप कंपनियों के डिमांड में पिकअप आना चाहिए, तो इसके लिए एटलीस्ट कुछ समय लगेगा, सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर से ये चीज़ें पिकअप होनी चाहिए, ये उनका कहना था। तो इसलिए वो लोग ऐड कर रहे थे रिलैक्सो को, ये उन्होंने तर्क दिया था। तो आप होल्ड करो रिलैक्सो को एटलीस्ट, और जुबिलेंट को फर्दर आप ऐड भी कर सकते हो। और कैंपस के बारे में अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, अभी नंबर तो आने दीजिए, अभी तो 1 साल ही हुआ है, होने दीजिए, थोड़ा बाज़ार का मूड माहौल समझ लें, उसके बाद अपने आप समझ में आ जाएगा कंपनी के बारे में। ओके, अब आते हैं वापस यूट्यूब के कुछ सवालों के ऊपर। TCS के 20 शेयर हैं 3720 रुपये के दाम पर, 10 से 15 साल का व्यू है, 15 से 20 रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और सफ़ायर फूड 1320। TCS के केस में आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो, और अपनी क्वांटिटी को आप आराम से ऐड भी कर सकते हो। 15 से 20% कोई बहुत अनरीजनेबल आप रिटर्न नहीं मांग रहे हो। यूजुअली TCS की हिस्ट्री ये कहती है कि 17 से 18% के आसपास रिटर्न वो देता आया है अपने IPO से लेके, ये 25 अगस्त को शायद 19 साल हो जाएंगे पूरे तब तक। तो आप आराम से भी उसमें बने रहो, वन, और ऐड भी कर सकते हो किसी फॉल में। रही बात सफ़ायर फूड की, तो सफ़ायर चला बहुत है, थोड़ा सा नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेटर डील रहेगी, लेकिन अभी के लिए तो बहुत चला हुआ है, तो अभी कुछ भी उस पर कहना मुश्किल है, ये भी नया ही IPO है क्योंकि, तो थोड़ा समय इसको बिता लेने दीजिए। अभिनव जी शुक्रिया पहले तो बहुत बहुत, और पूरा केमिकल भर लिया आपने तो, SRF, जुबिलेंट इनग्रेविया, अतुल, आरती, इतना सारा सर केमिकल एक मत रखिए अपने पास, आग लग सकती है पोर्टफोलियो में। लेकिन मतलब टू ओवर एक्सपोज नहीं होने चाहिए आप किसी भी सेक्टर को लेके, बीट एनीथिंग, बीट IT, बीट लार्ज कैप्स इवन, तो इतना ओवर एक्सपोजर ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। SRF वीक था, अतुल ठीक कंपनी है, बस चले हुए बहुत हैं, SRF और अतुल दोनों। इनग्रेविया 379 स्टॉप लॉस और लॉन्ग, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तब तक के लिए जब तक 379 के इर्द गिर्द नहीं आ रहा। 379 का स्टॉप, और आप आराम से इनग्रेविया में बने रहो, ऐड भी कर लो, कोई इशू नहीं है, जितना आपका एपेटाइट हो, बट 379 स्टॉप स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है हर हाल में। और लास्टली आरती के लिए भी स्टेबल हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हो, बट अगेन आपका बहुत ज़्यादा एक्सपोज है केमिकल पे, तो पिक एंड चूज़ करो, इतना सब कुछ लेना कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा ना होना कि वो होता है ना, एक ही बास्केट में सारे एग नहीं रखे जाते, थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, तो थोड़ा कम करो अपनी सिचुएशन को यहाँ पर। ओके, आई हैड बॉट पॉलीप्लेक्स व्हेन इट हैज़ मोर इन फ्लेवर, नाउ इट इज़ डाउन सिग्निफिकेंटली। सर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ डाउनसाइड नहीं है सेठ साहब, इतना तो समझ में आ रहा है। किसी एक दिन मैंने इसके नंबर्स देखे थे, तब ये शायद 2200 रुपये का दाम होता था, तो 1900 का स्टॉप लॉस समय मुझे सही लग रहा था इसमें, कि इसके साथ पोजीशंस ऐड की जा सकती हैं, क्योंकि ऑलरेडी 3500 4000 के जोन से नीचे आया है स्टॉक, और वैल्यूएशन वाइज भी इस स्पेस में सबसे सस्ता है, तो बहुत महंगा नहीं था, शायद 18-19 का मल्टीपल था, 20-21 का मल्टीपल था, वो बात अलग इसकी, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी गिर रही थी इसलिए नंबर भी बहुत तेज़ी से सिंक हुए थे। लेकिन ठीक है, आप आराम से अभी होल्ड कर सकते हो, बस स्टॉप लॉस क्लोज रखना, और डाउन साइड अब बहुत ज़्यादा लिमिटेड, मतलब बचा नहीं है, कि ऑलरेडी बहुत करेक्शन दिखा चुका है। तो इतने नंबर में 2-4 नंबर मैं मिस कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे नंबर पढ़ता हूँ दिन भर में, लेकिन फिर भी एक कंपनी ऑलरेडी बहुत बड़ा करेक्शन दिखा चुकी है, सो इट्स गुड टू होल्ड एटलीस्ट अभी तो। टाटा कम्युनिकेशन 5 डिजिट तक जाएगा, उम्मीद तो मुझे है, और आज से नहीं, जब वो 3 डिजिट में था तब से है यही उम्मीद कि ये 5 डिजिट हो जाएगा, और इसीलिए वो 800 रुपये पे भी मैं हमेशा बोलता था लॉन्ग कर लीजिए सही लग रहा है, लॉन्ग कर लीजिए सही लग रहा है, और आज भी मैं वही बोलूँगा कि लॉन्ग कर लीजिए सही लग रहा है। 1800 तो आज आ ही गया, 50,000 करोड़ मार्केट कैप पार हो ही गई, बने रहो, आपका प्रॉफिट तो डबल हो ही गया होगा अगर आपने वो 800-900 से लिया है, तो नहीं भी लिया तो 12, 13, 14 जहाँ से भी लिया प्रॉफिट डबल कुछ ना कुछ तो बढ़ा ही होगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई काट रहा है स्टॉक। बट ये ध्यान रखना कि ये हमेशा रीजनेबल तेज़ी एक तरफा नहीं होती, स्टॉक अच्छा है, आप बने रह सकते हो, इतना मैं कह सकता हूँ। भाव क्या होगा वो प्रॉफिटेबिलिटी अपने आप बता देगी विद टाइम,
प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती रहेगी तो भाव भी बढ़ते रहेंगे। अगर प्रॉफिटेबिलिटी सिंक हो गई, नहीं चली, ख़राब हो गई, नंबर बहुत डूब गए, सिचुएशन ख़राब हो गई तो भाव भी बदल सकते हैं। सर प्रॉफिटेबिलिटी पे से ही भाव और भावना दोनों डिपेंड करती है। तो जब तक प्रॉफिटेबिलिटी है तब तक सब कुछ है, जहाँ प्रॉफिटेबिलिटी नहीं वहाँ कुछ नहीं। इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को जज करने का मेरा एक ही तरीका था कि टाटा एलेक्सी का प्रॉफिट 600 करोड़ था उस समय पर और टाटा कम्युनिकेशन का प्रॉफिट 1800 करोड़ था। इक्विटी वाइज चलिए मानता हूँ टाटा का एलेक्सी छोटा था, टाटा कम्युनिकेशन बड़ा था, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी वाइज एटलीस्ट 3 गुना उससे ऊपर प्रॉफिट जनरेट कर रही थी वो कंपनी उस समय पर। और तब बहुत बीट एंड डाउन स्पेस पे टाटा कम्युनिकेशन मिल रहा था। तब मुझे लगा कि इसको ये दाम नहीं मिलना चाहिए और वो दाम नहीं मिला, आज 1800 हो गया। अभी भी मैं इसी चीज़ को स्टिक करता हूँ कि प्रॉफिटेबिलिटी वाइज उसका वो वैल्यूएशन नहीं मिलना चाहिए। धंधे अलग हैं, सेक्टर अलग है, ये सब बातें आपकी सही हैं कि उनके मल्टीपल अलग होंगे, इनके मल्टीपल अलग होंगे, बट स्टिल एक ऐसा लेवल आ जाता है जहाँ पर आपको समझ में आता है इस कंपनी की वैल्यू अंडर वैल्यूड है, तो आप उसका आधार मान के मैंने सही लगा था मुझे। अब 5 डिजिट जाए 10 डिजिट जाए वो सब बातें जो हैं डिपेंड करता है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे। तो जैसे जैसे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे वैसे वैसे स्टॉक बढ़ेगा, वैसे वैसे आप डिजिट जोड़ते रहिएगा। बट इट्स अ गुड कंपनी टू होल्ड, आराम से आप होल्ड करिए, आपकी कॉस्ट के नीचे ऐड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके वापस लौटते हैं फेसबुक के ऊपर। यहाँ पर TCS वर्सेस L&T टेक विच इज़ बेटर फॉर लॉन्ग टर्म। सर ये कौशिक सर TCS के बारे में बार बार जिक्र करेंगे तो बाकी लोग रुष्ट हो जाते हैं। खैर लेकिन L&T टेक में टाइम लगेगा पहले तो, क्योंकि वो कंसोलिडेशन चलेगा अभी। और L&T टेक में कंसोलिडेशन नहीं है, L&T इन्फोटेक माइंडट्री में कंसोलिडेशन है। L&T टेक से बेटर तो L&T इन्फोटेक माइंडट्री बनेगा ना, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा प्लेयर बनेगा। आप उसको देखो, मर्जर के बाद वो 3rd लार्जेस्ट या 4th लार्जेस्ट IT कंपनी बन रही है कंपेरेटिवली, और वो निफ्टी का हिस्सा ही बन रहा है। तो आप कंपैरिजन गलत कर रहे हो। L&T टेक से ज़्यादा बेटर L&T इन्फोटेक माइंडट्री का कंपैरिजन करो, और क्योंकि वो दोनों का स्केल बड़ा हो गया है। अब आप ऐसे मत समझो कि स्केल, आप कंपैरिजन कभी भी फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन का और TCS का नहीं कर सकते, या बिरला सॉफ्ट का TCS का नहीं कर सकते, क्योंकि उनके स्केल बड़े बड़े हैं। वो का उसका रेवेन्यू का नंबर क्या है, इनका रेवेन्यू का नंबर क्या है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में अंतर ही इतना है। सो अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो तो L&T इन्फोटेक माइंडट्री करो, और वहाँ पर वो कंसोलिडेशन में जाएगा और समय लेगा। लेकिन L&T टेक इज़ कंपेरेबल टू कोफोर्ज एंड परसिस्टेंट एंड ओरेकल। आप उनसे कंपेयर करो, TCS से उनका कोई कंपैरिजन नहीं है, एटलीस्ट प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू फ्रंट पर। साइज मैटर्स समटाइम्स, उसको आप ध्यान रखो एटलीस्ट। ओके आगे बढ़ते हैं। और पिरामल एंटरप्राइज AWL में फ्रेश एंट्री बाय कर सकते हैं। पिरामल तो बायबैक भी है ना, तो आप उसका फ़ायदा उठाना चाहो उठा सकते हो, इफ़ इन केस अगर बायबैक प्राइस के नीचे या कहीं मिल जाता है तो। लेकिन अदानी विल्मर में हाँ लग रहा है, क्योंकि 4 दिन बाद या 2 दिन बाद इसके नंबर आने वाले हैं। मुझे तो अदानी ट्रांस पे सही लग रहा था, 760 770 रुपये में लग रहा था कि लॉन्ग जाने लायक सिचुएशन है। अभी भी मुझे लग रहा है कि अदानी ट्रांसमिशन के नंबर देख के ख़राब नंबर तो नहीं दिखे, जितने प्राइमा फेसी देखे हैं, बाकी अभी थोड़ी देर में देख लूँगा। लेकिन अदानी ट्रांसमिशन इज़ गुड टू गो, क्योंकि ऑलरेडी बीटन डाउन है। 760 रुपये पे GQG घुसा है, तो मुझे लगता नहीं कि वो दाम उसके नीचे का देना चाहिए इसको जल्दी। अगर देगा भी तो बहुत ज़्यादा डाउन साइड नहीं होगा, 30-40 रुपये मैक्सिमम, तो 720-30 मैक्सिमम डाउन साइड, इफ़ इन केस वर्स्ट केस सिनेरियो भी आता है तो इसलिए एक बार को ठीक लग रहा है। अदानी ट्रांसमिशन ठीक है, अदानी विल्मर के केस में नंबर देख लेते हैं कैसे आएंगे, 2 दिन बाद नंबर है, उसके बाद टिप्पणी करना ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन सो फार के लिए तो अदानी ट्रांसमिशन ठीक लग रहा है। विल्मर भी इज़ गुड टू गो अदरवाइज, बट नियर टर्म ट्रिगर रिजल्ट खड़ा है सामने, तो उसको भी देख ही लीजिए क्या जा रहा है उसमें। ओके और सैक्स सॉफ्ट के कल सर मैंने नंबर देखे थे, बहुत ही बुरे नंबर थे। KPIT के नंबर भी शायद आए नहीं है, मैंने देखे नहीं KPIT के पिछले 4 दिन के नंबर जो मैं ट्रैक कर रहा हूँ उसमें तो मैंने देखा नहीं इनको, और केन्स के भी नंबर मैंने देखे नहीं है। तो अभी मैं सैक्स सॉफ्ट के नंबर देखे हैं तो उसको कह सकता हूँ बहुत ही बुरे नंबर थे। तो बाकियों के नंबर एक बार देख लूँ तो ज़्यादा बेटर होगा टिप्पणी करना सो फार। तो क्योंकि आप अर्निंग ही सामने खड़ी है और अर्निंग सबसे बड़ा ट्रिगर होता है, तो इसलिए अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। आज 3i इन्फोटेक के नंबर आए थे, वहाँ तो $1 बिलियन की गाइडेंस दे रहे हैं वो लोग, लेकिन वो गाइडेंस ही है, अब पता नहीं कब अचीव करेंगे। बहुत समय से उनकी कमेंट्री बड़ी पॉजिटिव आ रही है। तो मिड कैप IT के लेकिन नंबर अच्छे आ रहे हैं, जो मैं रीसेंट नंबर देखे हैं उसमें कल सुबह मैंने ट्वीट किया था, उसमें भी 2 नंबर थे, बहुत अच्छे नंबर थे उसमें। एक सिग्निटी टेक के नंबर भी ठीक लग रहे थे YOY या Q1Q बेसिस पर, और एक और कंपनी थी उसके नंबर भी अच्छे थे, आप देख लो ट्विटर पर पड़ा हुआ है। लेकिन मिड कैप IT के नंबर अभी भी बेटर साइड पे हैं कंपेरेटिवली लार्ज कैप IT कंपैरिजन में। 1000 एक्सिस बैंक 1000 क्रॉस कर पाएगा या नहीं, कान साहब मतलब पता नहीं, लेकिन ये
मतलब मुझे ये चीज़ समझ में कभी आई नहीं कि वो 5 डिजिट में टाटा कम्युनिकेशन होगा या नहीं, एक्सिस बैंक 1000 पार करेगा या नहीं, या ये 500 रुपये पार करेगा या नहीं करेगा। मतलब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ अ लेवल, आप कंपनी पे फोकस करो ना। आपको अगर अच्छा बैंक मिल गया है और अच्छे दाम पर मिल गया है और आप उस अच्छे दाम पे होल्ड कर रहे या 2000 पार करे, 1500 पार करे, आपको क्या ही फर्क पड़ना। आपका पोर्टफोलियो का स्टॉक है, होल्ड करो आराम से। द मोर टाइम यू विल गिव, द बेटर प्रॉफिट यू विल जनरेट आउट ऑफ इट। तो अगर यही सेम जिद आपने टाटा कम्युनिकेशन में रखी होती, 800 रुपये 1500 रुपये पार करेगा कि नहीं, 1500 पार हो गया, अब 1800 हो गया, अब आप 2000 पार करेगा या नहीं, ये सोचते रहोगे तो हो गया फिर तो। इंस्टेड आपको बेटर प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ दिख रही है क्वार्टर बाय क्वार्टर, और अगर कोई कंपनी क्वार्टर बाय क्वार्टर ग्रो कर रही है या ईयर बाय ईयर ग्रो कर रही है, तो इसका मतलब और क्या ही चाहिए आपको। ऐसे बहुत सारे स्टॉक थे, मिसाल तौर पर पावर मैश, एक बहुत अच्छे मित्र मेरे सोशल मीडिया के ही बने हुए हैं, उन्होंने ये स्टॉक मुझे बहुत पहले बताया था कि इसको एक बार देख सकते हो, अच्छी कंपनी है। मैंने उसको रियलाइज़ किया, जब तक समझा, 400 रुपये का शेयर था, 1500 2000 हुआ, आज 4000 हो गया, और ऑर्डर इन्फ्लोज अभी भी बहुत तेज़ हैं उसमें। सो विद टाइम आप भाव देखते रह जाओगे तो भाव का चक्कर ही नहीं है, यहाँ तो प्रॉफिटेबिलिटी देखो ना आप। अगर प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो कर रही है किसी कंपनी की, तो भाव अपने आप ही फॉलो करेगा, नहीं तो कल अकॉर्डिंगली आप काम करो। 1000 रुपये पार हो, 2000 पार हो, हार्डली मैटर। ऐसा तो कोटक अटका हुआ है 2000 रुपये पे, जब भी जाता है 2000 से घूम जाता है, या यूएसएल अटक जाता था 999 पे, पार हो ही गया ना 1000। तो विद टाइम नंबर सपोर्ट होंगे, वो पार कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बैंक है, बने रहो आराम से आप। अदानी ग्रीन, अदानी टोटल, अदानी ट्रांसमिशन। पटेल सर, ऐसे कोई कंपैरिजन नहीं होता, जैसे आपने रैंडमली लिख दिया अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांस, अदानी टोटल। अदानी ट्रांस सो फार गुड है, बाकी दो के नंबर में अदानी ग्रीन के नंबर वीक हैं, अदानी टोटल के नंबर भी आए नहीं, तो वेट एंड वॉच ज़्यादा बेटर है। लेकिन ऐसे रैंडम आप कंपैरिजन नहीं कर सकते किसी का भी XYZ से। आप C8 का कंपैरिजन रिलायंस से नहीं कर सकते, और TCS से कंपैरिजन रिलैक्सो से नहीं कर सकते। कोई भी सेक्टर का कुछ भी उठा के थोड़ी ना हो जाएगा। सबके रैशनल्स होते हैं, उन रैशनल्स को फॉलो किया जाता है। क्यों जुबिलेंट फूड 40 के मल्टीपल पे ट्रेड करता है, क्यों नेस्ले 80 के मल्टीपल पे ट्रेड करता है, इनके रीजंस है ना, इसीलिए वो रैशनल उनके अलग हैं, कोई कंपैरिजन नहीं उन दोनों का, दोनों अच्छी कंपनियां फिर भी। लेकिन ठीक है, तो ऐसे कंपैरिजन नहीं है, बट इट्स गुड। मतलब ऐसा नहीं है कि दाल अच्छी है तो पनीर खराब हो गया, दोनों ही बढ़िया है अपनी अपनी जगह पे। तो अकॉर्डिंगली आप कॉल लो, इसमें वो ज़्यादा बेटर है। रैशनल समझिए पहले, फिर कोई कॉल लीजिए। चलिए, फिलहाल अब इतने सवालों को शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का सवाल पूछे जिन्होंने यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी। आपसे मुलाकात हुई कल मंगलवार के दिन। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है। और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। नमस्कार।